इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशंस क्या होते हैं, कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होते हैं। इन सबको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। यह चैप्टर हमें ये बताता है कि हमारे आसपास में जो घटनाएं घटती है, जैसे कि मिल्क का फट जाना, किसी चीज का जलना, आयरन के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उसमें जंग लग जाना, फल सब्जी इत्यादि का पकना, खाने को पकाना और भोजन का हमारे बॉडी में पचना, हमारे द्वारा सांस का लेना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस हैं। वो किस प्रकार से केमिकल रिएक्शंस है, किस प्रकार से फंक्शंस करती है और वो फंक्शन करने के बाद जब उनका स्वरूप बदलता है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसको हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स को लेंगे। उस एग्जांपल्स में मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर। यदि मिल्क को हम लोग रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें कुछ समय के लिए, गर्मी के दिनों में या वैसे भी, तो क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि मिल्क जो है वो खराब हो जाता है, उसमें हल्का सा खट्टा स्वाद आने लगता है। आप जब गर्म करते हो मिल्क को बिना फ्रिज में रखे थोड़ी देर के बाद में, तो आप देखोगे कि उसमें क्लम्प्स बनने लगते हैं, हल्का हल्का पानी छोड़ने लगता है, कुछ दाने दाने जैसे उसमें होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है केमिकल रिएक्शन के कारण। मिल्क में एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोज। और लैक्टोज को उसके अंदर में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है, मिल्क के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है। लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है और इस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के कारण मिल्क का जो स्वाद होता है वो खट्टा हो जाता है। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम लोग लैब में जलाते हैं, एक लंबी सी स्ट्रिप होती है। इस लंबी स्ट्रिप को जब भी हम लोग बर्न करते हैं तो उसके बर्न करने से पहले हम लोग सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। सैंड पेपर से उसको रब करते हैं। इसके पीछे में रीजन ये होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर में कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर चढ़ गई होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है उसको हटाते हैं और हटाने के बाद हम लोग उसको बर्न करते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन बहुत ही देर से जलता है, थोड़ा सा वेट लेगा और उसके बाद में ये बर्न होता है। बर्न जब भी मैग्नीशियम रिबन होगा एक व्हाइट डिजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होगा और हमें प्रदान करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम लोग अगर रिएक्शन के रूप में लिखना चाहें तो हम लोग लिखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया और हमें प्रदान करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे ही आयरन को जब हम लोग बर्न करते हैं, आयरन को हम लोग अगर छोड़ देते हैं, किसी भी आयरन आर्टिकल को अगर हम लोग छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल है, उसको देखेंगे हम लोग। हमारे पास में 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए, बी और सी। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, इसमें पानी फिलअप किया, नॉर्मल वाटर, ऊपर में जानते हैं खाली स्थान है तो हवा होगी, और इसमें कुछ कील डाल देते हैं, कॉर्क से उसको क्लोज कर देते हैं। 3-4 दिनों के बाद में हम लोग देखेंगे कि उसके ऊपर में छोटे छोटे से हल्के हल्के से रस्ट के डॉट्स आ चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है, Fe है, उसने रिएक्ट किया H2O से, ह्यूमिड H2O से, जिसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट था, और वो Fe2O3 बनाया, दैट द फेरस ऑक्साइड का निर्माण किया, डॉट H2O। XH2O इसलिए लिखा गया क्योंकि इसमें कितने वाटर पार्टिकल्स मौजूद हैं इसका इंडिकेशन इसमें नहीं हो पाता है। बी नंबर के सिचुएशन में हमने क्या किया, इसमें हमने बॉइल्ड वाटर लिया। बॉइल्ड वाटर लेने के पीछे रीजन ये था कि इसमें से जो एयर है, डिसॉल्व्ड एयर है वाटर में, वो इसमें से रिमूव हो जाए। इसके बाद हमने इसके ऊपर में एक ऑयल का लेयर चढ़ा दिया। ऑयल का लेयर चढ़ाने के कारण जो यहाँ पर एयर है, इस एयर का कॉन्टेक्ट इस वाटर से अब नहीं हो पाएगा। इट मीन्स हमको इस सेटअप में ऐसा तैयार करना है कि केवल वाटर ही मिल पाए इस नेल्स को। थर्ड वाले सेटअप में हमने क्या किया है, इसके अंदर में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, हवा में जो मौजूद ह्यूमिडिटी होती है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इसके अंदर भी हमने नेल को डाला, कॉर्क को सील कर दिया। अब हमारे पास में जो बी सिचुएशन है, इसमें केवल वाटर है, वाटर में है ये हमारा नेल, और जो हमारे पास में सी कंडीशन है, इसमें केवल नेल जो है वो ड्राई एयर के अंदर में प्रेजेंट है। हम लोग इसको भी 2-3 दिनों तक ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे 2-3 दिनों के बाद में इसके ऊपर में रस्ट नहीं आए हुए हैं और इसके ऊपर में भी रस्ट नहीं आया हुआ है। ये क्या शो करता है कि रस्टिंग होने के लिए ह्यूमिड एयर आवश्यक है। ह्यूमिड एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन आवश्यक है, तब जाकर के यहाँ पर रस्टिंग होती है।
आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, आप ग्रेप्स को फर्मेंट करके और उसे को अल्कोहलिक बेवरेज बनाया जाता है। वो जब सड़ता है तो अल्कोहल ग्रेप्स के अंदर में मौजूद जो ग्लूकोज होता है, ग्रेप्स के अंदर जो मौजूद ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज सड़ने के बाद में उसके अंदर के जो बैक्टीरिया होते हैं ईस्ट के प्रेजेंस में सड़ता है और सड़ने के बाद में इथेनॉल में कन्वर्ट होता है और साथ ही CO2 देता है। और ये जो इथेनॉल होता है यही अल्कोहलिक बेवरेज के रूप में लिया जाता है। ग्रेप्स से शराब बनाई जाती है, ये इथेनॉल। फूड इज कुक्ड, खाना का पकाया जाना। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी खाना पकता है तो उसके स्वाद में चेंज आता है, उसके कलर में चेंज आता है। यह भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो भी हम लोग भोजन करते हैं, भोजन क्या होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी में जाता है। जो भी फूड्स आइटम्स के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो हमारे बॉडी में जाता है और बॉडी में जाकर के वो ब्रेक डाउन होता है अलग अलग सप्लीमेंट्स में और वो हमारे बॉडी को मिलता है। दैट इज आल्सो अ प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ऐसे ही हम लोग रिस्पायर करते हैं। रिस्पायर के करने के दौरान हम लोग क्या होता है, जो भी हमें रिस्पायर करते हैं, रिस्पायर में हम लोग ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, इनहेल करते हैं, और एक्सेल क्या करते हैं, एक्सेल हम लोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो होती है इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन होता है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स को देखे जो कि शो करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। केमिकल रिएक्शन को और डिटेल्स में स्टडी करने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। आप देखो, फिजिकल चेंजेस, द चेंजेस दैट कैन इजीली बी रिवर्स्ड, ऐसे चेंजेस जो कि इजीली रिवर्स्ड हो जाए। जैसे इवापोरेशन, वाटर इवापोरेट हो जाएगा, फिर हम लोग उसको वाटर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोमबत्ती कैंडल है वो वैक्स में कन्वर्ट हो गई तो वैक्स हम लोग फिर मोमबत्ती बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर फ्रीज हो जाने के बाद में फिर हम लोग उसको कन्वर्ट करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में जो भी चेंजेस होते हैं वो उसके अपीयरेंस में, शेप में और उसके साइज में चेंजेस होते हैं। आगे केमिकल चेंजेस, कहीं ना कहीं ये बेस है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल चेंज क्या है, द चेंज दैट कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड, ऐसे चेंजेस जो कि इजिली रिवर्स्ड नहीं हो सकते हैं और ऐसा तभी होता है जब उसके केमिकल स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए। एग्जाम्पल ग्रुप में कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मिल्क को कर्ड में बदल जाना। अगर मिल्क कर्ड में बदल जाता है तो फिर कर्ड से आप उसको कन्वर्ट करके मिल्क नहीं प्राप्त कर सकते हो। वैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन और डाइजेशन ऑफ फूड, ये सारे के सारे प्रक्रियाएं हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स है केमिकल रिएक्शन के। आगे देखिए केमिकल रिएक्शन के डिफिनीशन को। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अ reaction is a change. A reaction is a change in which one or more substance react to form new substances with entirely different properties. Different properties, दो चीजें एक दूसरे से कंबाइन हो रही है। यहां पर देखो सोडियम और वाटर कंबाइन हो रहा है और कंबाइन होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इट मीन्स इट कैन फॉर्म अ डिफरेंट सबस्टांसेस, एक डिफरेंट सबस्टांस बनाता है। ये हमारा रिएक्टेंट है, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, जिसने पार्ट किया है रिएक्शन होने में और हमको जो लास्टली मिला है दैट इज अ प्रोडक्ट। और ये देखा, इसमें जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी प्रॉपर्टीज इन रिएक्टेंट से अलग होती है। एग्जाम्पल ग्रुप में एक और देखेंगे यहाँ, जैसे सपोज करो हमने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया। हाइड्रोजन जो होता है वो ज्वलनशील होता है, जलने वाला होता है, और ऑक्सीजन भी जो होता है वो जलने में सहायक होता है। लेकिन इन दोनों के फॉर्मेशन से जो निर्माण होगा H2O, अब ये H2O का निर्माण हुआ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जो वाटर का निर्माण हुआ, ये वाटर की प्रॉपर्टी है कि वो आग को बुझाता है। यहां पर क्लियरली है कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। दैट इज द केमिकल रिएक्शन। एक बार और इसके डिफिनेशन को रिपीट करते हैं। द रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more substances react to form new substances with entirely different properties. This is called the chemical reaction. अब अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो कैसे आप जान पाओगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि वो केमिकल रिएक्शन है? इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जब आप चाय बनाते हो तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हम लोग डालते हैं, सॉलिड सब्सटेंस के रूप में चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं जिसका कलर व्हाइट होता है। आप फाइनली जब आपको चाय मिलती है तो उसमें आप ऑब्जर्व करोगे
कि उसके स्टेट में चेंजेस आपको मिलते हैं, उसके कलर में चेंजेस मिलते हैं, चाय बनने के बाद में वो आपको गर्म मिलती है। साथ ही साथ आप ये देखोगे कि उसके कलर में आपको चेंजेस मिलती है, और बनने के दौरान उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होते हैं। लास्ट में कुछ चाय पत्ती बच जाती है जिसको छान करके हम पीते हैं। इन्हीं सारे एग्जांपल्स को आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग डाल करके देखिए तो क्या है, स्टेट चेंजेस आपको मिलेगा, स्टेट चेंजेस आपको मिलेगा, चेंज इन स्टेट। यहां पर कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैंडल को अगर हम लोग बर्न किए तो कैंडल जो होगा वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स देता है, जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कैंडल वैक्स में कन्वर्ट होता है। इसके स्टेट में चेंजेस हो गए। ये क्या था, ये सॉलिड स्टेट में था और जलने के बाद में ये क्या हो गया, ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट आपका है कि चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आते हैं। यहां पर एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कलर में किस प्रकार से चेंजेस आ रहा है। लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है और लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ये जो सबस्टांस आपका लीड नाइट्रेट है ये कलरलेस सबस्टांसेस है, लेकिन रिएक्शन करने के बाद में ये लीड ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर येलो है। रिएक्शन के बाद में इसका कलर में बदलाव आया। एक और एग्जांपल है C6H8O7 जिसको हम लोग सिट्रिक एसिड बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। और ये जब रिएक्ट करता है KMnO4 से, दैट इज द पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका कलर जो होगा वो पर्पल होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर जो होगा वो पर्पल होगा, पर्पल होगा। और पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल होगा और रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा 6CO2 H2O और MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जब हमको टेस्ट ट्यूब में फाइंड आउट होगा, ये तीनों सबस्टांसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस के रूप में, ये वाटर में डिसॉल्व हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड इस रूप में प्राप्त होगा, तो ये इन चीजों का जो कलर होगा वो कलरलेस होगा, ये कलरलेस होगा। कहीं ना आप देख रहे हैं डायरेक्टली इसमें कलर में कितना बदलाव आया। पर्पल कलर जो होगा वो कलरलेस हो गया, यहां पर जो हुआ कलरलेस सबस्टांसेस वो येलो हो गया। ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो है इसका कलर कैसा होगा, तो हल्का सिल्वर कलर का होता है। और ये सिल्वर कलर का होता है, इसको हम लोग यहाँ पर सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। जब यहाँ पर सनलाइट जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हमें देता है। सिल्वर का अब यहाँ पर जो कलर होगा सिल्वर का और क्लोरीन का अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो सिल्वर होगा वो तो हल्का वाइट कलर का होता है और क्लोरीन जो होगा वो ग्रीन कलर का, येलो और ग्रीन कलर दोनों एक ही में, ग्रीन येलो, आप इसको एलोइश ग्रीन बोल सकते हैं। एलोइश ग्रीन कलर का ये सबस्टांस आपको फाइंड आउट होता है, तो सिल्वर कलर जो होगा वो एलोइश ग्रीन कलर के सबस्टांस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो और आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर गैस का इवोल्यूशन होता है। किसी मेटल को जब रिएक्ट करते हैं हम लोग किसी एसिड से, दैट इज द स्मॉल 2, जब हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो जो फॉर्मेशन होती है उसमें गैस निकलती है, इवोल्यूशन होता है गैस का। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एल्युमिनियम को हम लोगों ने रिएक्ट कराया HCl से, तो क्या फॉर्मेशन होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो यहाँ पर गैस इवॉल्व होती है परत नली में, इस के पास में ये जब ये गैस इवॉल्व होगी उस दौरान यहाँ पर मैच स्टिक को ले जाने पर वो पॉपिंग साउंड के साथ में ब्रस्ट होता है। आगे देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव आता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम का रिबन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब बर्न करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, जो हमें प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म होगा। वहां पर हीट आपको फीलिंग आएगी। यहां पर देखो मीथेन, मीथेन जब है, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O फॉर्म कर रहा है और इसके साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जो होगी वो इवॉल्व हो रही है। यहां से आगे के एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे यहां पर क्या चीज है, हीट इवॉल्व हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर जो नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है दैट इज इसमें हीट ऑब्जॉर्व हो रही है, इसको हीट देना पड़ रहा है। यहां पर
मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो हीट ऑब्जॉर्व हो जाती है और फाइनली रिजल्ट के रूप में हमें मर्करी और ऑक्साइड्स प्राप्त होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट प्रदान करते हैं तो अमोनिया अलग और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है हमें अलग प्राप्त हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखेंगे। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड। इस दौरान जो प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हुआ है बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट टेस्ट ट्यूब में नीचे पेंदी में बैठ जाता है। दैट इज द प्रेसिपिटेट। एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, एक बाई प्रोडक्ट के रूप में जो सब्सटेंस आपको प्राप्त होता है वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। जो द प्रोडक्ट विच इज फाउंड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होने वाले सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आगे सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं सोडियम ब्रोमाइड से तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। जो सिल्वर ब्रोमाइड हमें प्राप्त हुआ है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में, प्रेसिपिटेट के रूप में हमें प्राप्त होता है। दैट इज द ओवर फॉर योर वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।